चलिए BTST STBT क्या ट्रेड कल करना है कैरी? चंदन बताइए क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, मैं अब आईटी की तरफ फोकस करूंगा और यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा बी सॉफ्ट का। काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, बड़े ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशन हुआ है तेजी में, और 7-8 दिनों का नया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो मौजूदा लेवल पे लें। 595 का सपोर्ट, ऊपर में 640 के टारगेट। सॉफ्ट भाई साहब, फिर आ गई बातचीत। BTST चंदन की तरफ से एक थम्स अप आता हुआ है स्टॉक के लिए, खरीद के चलिए। जिस तरह का प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मानस, क्या ले जाएंगे? देखिए, रिलायंस को लेके जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देखने को मिले हैं। स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और एक इनवर्स सर्कुलर पैटर्न का ब्रेकआउट भी आप कह सकते हैं। इससे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे रिलायंस के फ्यूचर में। 2349 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2385 के टारगेट सेट करने हैं। जी हाँ, जब लास्ट टाइम हमने रिलायंस को मार्क किया था, याद रखिएगा, निफ्टी में वहाँ से 20 पॉइंट जुड़े हैं, लेकिन वो पूरे 20 के 20 पॉइंट स्पॉन्सर किए रिलायंस ने। याद रखिएगा, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस नाउ रिलायंस टारगेट ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन इसके टेक्निकल पैरामीटर से बातचीत कर रहे हैं हम यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपके कॉल कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर कुछ अलग सोचना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन कोटक बैंक। कोटक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप पैटर्न देखें तो 50 डे में को सरपास किया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन विद राइज इन वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं लगता है पैटर्न भी अच्छा है, डेटा भी अच्छा है। तो यहाँ पे जो टारगेट होगा कोटक बैंक का वो रहेगा 1800 से लेकर 1810 एज ए BTST। तो बाय करे, 1772 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 1750। रिलायंस, ये है आज के BTST आइडियाज। हाँ रुचित, क्या ट्रेड है इस समय का? ओएमसीज पे फोकस है। ऑलरेडी एक अच्छे मूव का कंटिन्यूएशन हो रहा है, जिसमें HPCL ने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया और BPCL अपने प्रीवियस स्विंग हाई के क्रॉस करने पे कगार पर है। तो यहाँ पे मैं BPCL में BTST के लिए खरीदारी की सलाह दूंगा। 385 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 402 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 402 का टारगेट। तो BPCL की बात कर रहे हैं, HPCL पे सील नहीं लगाइए। दोनों स्टॉक मेंशन करे थे, ट्रेड BPCL ले रहे हैं, ये आया। हाँ वही 402 तो आ ही गया। 10 रुपए ठीक है कल के लिए। हाँ। इसी में जो 313 वाला स्टॉक 402 लगा रही है, तो बड़ा जंप कर जाएगा कल तक। लेकिन BPCL पर एक राय तेजी की BTST ट्रेड। गाबा सर, आपका ट्रेड रहेगा आईटी क्षेत्र से। इन्फोसिस ट्रेड करा है 1412 पर, स्टॉप होगा 1402, 10 रुपए का। टारगेट 1450 पॉसिबल है इन्फोसिस का। कल भी भाई रिलायंस, इन्फी, कोटक जैसे अगर स्टॉक चलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से भी, हाँ, तो बढ़िया सेटअप है भाई साहब बाजार का, ये ध्यान रखिएगा। गौरांग सर, कोई जाते जाते एक्यूमुलेट करने वाला मामला? जाते जाते एक्यूमुलेट करने के लिए मैं एक 5 दिन या हफ्ते 10 दिन के लिए, मेरे ख्याल से, हालांकि इस शेयर के ऊपर लंबी अवधि के लिए राय है हमारी, टाटा मोटर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये मैं जोड़ रहा हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO को लेकर के, जो बहुत जल्द आने वाला है, और काफी अच्छी मात्रा में हिस्सेदारी टाटा मोटर्स की है टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर के। और हालांकि हमें मूल्यांकन को लेकर के अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, और जिस मुकाम पर भी खड़ा है टाटा मोटर का शेयर 670 के पार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है टू कपल इट विद टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO को लेकर। टेक्नोलॉजीज, इसी नवंबर के महीने में वो IPO आने वाला है। रखिए टाटा मोटर्स को रडार पे, अच्छे मूव रह रहे के डिलीवर करता हो। आज भी 3% का उछाल। मेरे ख्याल से इसकी रिकॉर्ड डेट 13 तारीख की थी, 22 को आ रहा है। 13 की रिकॉर्ड डेट थी शायद। टाटा मोटर्स के पास, जिनके पास शेयर्स थे उनके लिए है, टाटा टेक का शेयर आएंगे उनके पास। खैर, ये हो गए सारे के सारे आज बढ़िया आइडियाज। क्या क्या ले जाना है? बिरला सॉफ्ट, रिलायंस, कोटक, BPCL, इन्फोसिस, सब पे BTST का कॉल एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ। चंदन, राजस्थान में लग रहे हो आप, वापसी कब की है? दिवाली के लिए गए थे क्या? आशीष जी, राजस्थान में है, दिवाली हो गई और अब यहाँ पे हमारा भी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो मैंने ट्वीट किए बहुत शानदार फोटोज। तो बस टूर्नामेंट का आज पहला दिन है, 2 दिन और टूर्नामेंट हो जाए उसके बाद आएंगे, तो वीकेंड पे वापस आपको मुंबई मिलेंगे
और मुझे मालूम है जब मैं मुंबई का बोलूंगा तो आप कचौरी घेवर का बोलेंगे, तो आपके बोले बिना ही मैंने सामने सोच से रखा है। बोल रहा हूँ कि मैं पिछली बार अपन लोग की बातचीत होनी थी आपसे, फिर शो ही खत्म हो गया। तो मिर्ची वड़ा और वो क्रीम डाल के क्या होता है वो हाय नहीं घेवर घेवर, घेवर। घेवर। ओहो गजब होता है चंदन जो वहां से लेकर आते हैं। वीरू आपके लिए नहीं है ये, मुंबई आ सकता है आपके लिए, उसमें कुछ है नहीं स्कोप। ये अब की बार मेरे को वीरू के लिए कुरियर करना पड़ेगा, नहीं तो वीरू ना, मेरे को ना, अगली बार नहीं। वो आप हमें दे दो, हम कुरियर करा देंगे वीरू वाला भी। सुनिए सुनिए, हाँ दिल्ली वालों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बाकी मित्रता में चंदन जी भिजवाते वो बात दूसरी है। दिल्ली वालों के पास खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं है। हाँ अजीज जी अब तो इज्जत पे आ गया और मित्रता पे आ गया। नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। आप इधर भेजना, जो भी वीरू के नाम का है हम लोग पर्सनली कुरियर कराएंगे। जैसे गावस्कर के हमने टिकट कुरियर करा दिए थे सेमीफाइनल मुकाबले के, वैसे ही वीरू का भी खाना कुरियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वीरू आप पर आइए तो बताइए वायदे में क्या देख रहे हैं। वैसे है तो डे हाई पर निफ्टी